Hi all of you, this is Kunal and welcome to my channel Learn Beyond। आज आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक को हम आगे लिए चलते हैं और जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो बेसिकली एक एक्ट है। उस एक्ट के बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। द नेम ऑफ द एक्ट, जिससे जनरली एक मार्क्स के क्वेश्चन आपके समटाइम्स पूछे गए हैं। द एक्ट इज RTI Act 2005। तो we will come to know what is the RTI Act, when this act was introduced, what are the provision, how much fee for RTI, from where we can ask the question, from whom, है ना। तो एंटिटी की हम बात करेंगे, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का सीधी सी मतलब है कि RTI से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके बैंक, इंश्योरेंस, RBI, ग्रेड बी जैसे एग्जाम्स में पूछे गए तो यू कैन बी एबल टू गिव द आंसर, राइट। तो the entire things, the entire most important things related to your examination especially we will going to discuss। पहली बात तो आप ये जाने कि RTI का पूरा नाम क्या है। The full form of RTI is Right to Information Act। क्लियर। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब भी आप अपने मुंह से निकालेंगे आज के बाद तो उसके ईयर के साथ निकालना है कि जब हमने RTI की शुरुआत की। तो इस RTI को भारत में जब इंट्रोड्यूस किया गया वो ईयर था 2005। 2005 में RTI हमारे पास आया है। देखिए एक बड़ी फोरम है, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, UNO, WTO, ADB, IMF की बात करेंगे, वहां पे हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन UNO की बात करेंगे। तो इस UNO में जो 193 मेंबर हैं, उस 193 मेंबर में से 70 ऐसे कंट्री हैं जहां पे RTI एप्लीकेबल है। 50 ऐसे और कंट्री हैं जहां पे RTI की प्रोसेस चल रही है। तो इंडिया इज वन कंट्री अमंग 70 जहां पे RTI एप्लीकेबल है सिंस 2005। अभी तो ये बात आ गई कि RTI कब आया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि RTI का जो इंप्लीमेंटेशन डेट है आपके इंडिया में, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यू शुड कैरी वन पेन डाउन द फैक्ट व्हिच आई एम टेलिंग टू यू। The RTI was applicable in India on 12th of October 2005। तो 12 अक्टूबर 2005 को RTI को हमने लागू कर दिया। अब बात यह आती है, क्या RTI से पहले, मतलब 2005 से पहले, क्या हमारे पास ऐसी कोई सुविधा थी जिससे तहत हम किसी भी अथॉरिटी से कोई क्वेश्चन पूछ सकते थे? तो हाँ था तो, बट RTI जैसा बड़ा आपका फैसिलिटी उसमें नहीं था। उस एक्ट का नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो RTI का पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो राइट ऑफ या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के रूप में आप दे सकते हैं। देखिए, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप अगर जानते होंगे या नहीं जानते हो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो वहां पे आर्टिकल नंबर 14 to 35 जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे फंडामेंटल राइट्स दिखेगा। और उस फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 19 जो है वो राइट ऑफ फ्रीडम के बारे में बताता है। तो इसी 19 आपके आर्टिकल के सबसेक्शन ए और ए में आपको इस राइट ऑफ फ्रीडम की बात लिखी हुई थी, जिसको हमने क्या किया, इंडियन सिटीजनशिप के लिए हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। और उसका नया एक अवतारित रूप जो इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपके इंडियन सिटीजनशिप के लिए हैं, हमने 2005 में RTI के लिए RTI के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर। अभी आप जाने कि RTI किसके लिए है। तो दिस RTI इज ओनली फॉर इंडियन रेसिडेंट। इस इंडियन रेसिडेंट को हम RI के भी नाम से जानते हैं और द फुल फॉर्म ऑफ RI इज रेसिडेंट इंडियन। तो दिस RTI इज एप्लीकेबल फॉर ओनली RI रेसिडेंट इंडियन, है ना। जो NRI हैं या फिर जो फॉरेनर हमारे कंट्री में रह रहे हैं वो RTI फाइल नहीं कर सकते हैं। अभी बात आती है, ठीक है, हम इंडियन रेसिडेंट हैं, आप इंडियन रेसिडेंट हैं, आप किससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी एंटिटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो एक पब्लिक एंटिटी हो। पब्लिक एंटिटी कहने का मतलब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब चाहे तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो काम कर रहा हो। मतलब सरकारी किसी भी दस्तावेज, किसी भी ऑफिस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पब्लिक एंटिटी से आप पूछ सकते हैं। दिस RTI was not applicable in Jammu and Kashmir because of आर्टिकल नंबर 370। बट चूंकि आज के डेट में आपकी 5 अगस्त 2019, दिस डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि 5 अगस्त 2019 क्या है। तो 5 अगस्त 2019 को हमने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल नंबर 370 को रिवोक किया और उस समय से लेके
आज आपकी जो जम्मू कश्मीर है वो एक स्टेट नहीं है, बिकम यूनियन टेरिटरी, हेंस दिस आरटीआई इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। क्लियर? तो कौन पूछ सकता है, किससे पूछ सकता है, किस दायरे से पूछ सकता है, तो आप जान लें कि कोई भी दायरा से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से, सब जगह लागू है। क्या कोई क्वेश्चन पूछने के लिए इज इट नेसेसरी फॉर एनी फी? यस, द फी फॉर आरटीआई इज 10 रुपीज। 10 रुपए का आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर कैश पेमेंट आप करते हैं, है ना, आरटीआई के ऑफिस जाके, या ऑनलाइन भी आपकी आरटीआई का पोर्टल मौजूद है, वहां से भी आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करें तो आप क्वेश्चन पूछने के लिए आप क्या है, तो इंडिपेंडेंट हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आरटीआई के लिए 10 रुपए का आपका फी बना हुआ है। अभी आप अगर आरटीआई आपने फाइल किया तो आरटीआई किससे आप पूछ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि आपने पब्लिक अथॉरिटी से पूछा, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी में कौन वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। तो नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज पीआईओ। द फुल फॉर्म ऑफ पीआईओ इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्लियर? तो 3 लेयर की हम बात करेंगे कि पीआईओ क्या है। पीआईओ ने आंसर नहीं दिया तो आप किससे पूछ सकते हैं, उसने भी आंसर नहीं दिया तो लास्ट अपीलिएट अथॉरिटी कौन सी है। तो यहां पे आप जाने कि जिस एंटिटी के पास आपकी पहली रिक्वायरमेंट या फिर क्वेश्चन जाती है वो पीआईओ होता है, और पीआईओ का फुल फॉर्म है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसमें 10 रुपए का आप फी देके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, कुछ दिनों तक पहले आपके पास क्वेश्चन पूछने का एक लिमिटेशन था कि आप कितने वर्ड में लिखे हुए क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो वर्ड वाज इनिशियली 200, देन आफ्टर इट बिकम 250। लेकिन आज के डेट में जाने कि वर्ड की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितने भी वर्ड में लिखा हुआ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बट कंप्रेसाइज आपका क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 5 पेज के क्वेश्चन लिख दिए, एक क्वेश्चन आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से था, एक क्वेश्चन रेलवे डिपार्टमेंट से था, एक क्वेश्चन किसी बैंक से था। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, है ना, एक ही डिपार्टमेंट से होना चाहिए, मल्टीपल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो वर्ड का कोई फॉर्मेशन नहीं है, वर्ड का कोई लिमिटेशन नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पीआईओ आपको आंसर देगा। पीआईओ का फुल फॉर्म पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। पीआईओ कितने दिन में आपका आंसर देगा, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो हमने जब क्वेश्चन पूछा है उसके 30 डेज के अंदर, मतलब सिंस पीआईओ रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, उसके बाद 30 दिनों के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो डेट इज इंपॉर्टेंट कि हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू रिवर्ट द क्वेश्चन ऑफ द एप्लीकेंट, दैट इज 30 डेज। If PIO is unable to revert the answer of your question, तो वो आप क्या कर सकते हैं, तो सेकेंड आप उसके ऊपर की अथॉरिटी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज CPIO, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो CPIO से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि साहब हमने PIO को से क्वेश्चन पूछा था बट हमें अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया, तो प्लीज आप इसका आंसर हमें दें। यहां पे कोई अलग फी पेमेंट करने की जरूरत आपको नहीं है, जो फी पेमेंट आपने किया है उसी का आप स्क्रीनशॉट लें, उसी का आप प्रिंट आउट लें, उसी का आप जेरॉक्स लें और उसको लगा के आप भेज सकते हैं। तो मतलब बार बार आप अगर लेयर चेंज कर रहे हैं तो बार बार आपको 10 रुपए फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। वंस यू हैव पेड 10 रुपीज, मल्टीपल टाइम आप उनके अपीलिएट अथॉरिटी को भी नॉक कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि पीआईओ अगर 30 दिनों के अंदर आपको आंसर नहीं दिया तो यू आर इंडिपेंडेंट टू आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम CPIO, बिकॉज CPIO PIA के ऊपर क्या आपका अथॉरिटी है। CPIO का फुल फॉर्म मैंने बताया, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर CPIO भी आपका आंसर नहीं देता है तो लास्ट जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, लास्ट जो RTI के अंदर अपीलिएट अथॉरिटी है, उसका नाम है CAPIO। द फुल फॉर्म ऑफ CAPIO इज सेंट्रल अपीलिएट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो यहां पे 3 लेयर की हमने बात की है। पहला है लेयर आपका कौन सा, तो PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो अगर फेल हुआ तो CPIO सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो अगर फेल हुआ CAPIO सेंट्रल एफिलिएट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्लियर? कितने रुपए का टिकट लगेगा साहब, तो 10 रुपए लगेगा। कौन पूछ सकता है, रेसिडेंट इंडियन पूछ सकता है। किससे पूछ सकता है, पब्लिक अथॉरिटी से पूछ सकता है। बट यहां पे एक अपवाद है, दिस एक्सेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सेप्शन है पॉलिटिकल पार्टीज, यू कैन आस्क
यू कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है, जिनसे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। ये जो पहली क्वेश्चन है कि आरटीआई को ठीक है हमने 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर लिया, हु वाज द फर्स्ट एप्लीकेंट जिसने आरटीआई के अंदर क्वेश्चन पूछा था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पुणे के एक व्यक्ति ने पूछा था। उस व्यक्ति का भी नाम आपको जानना है, नाम शाहिद राजा साहब थे, जिन्होंने पहला एप्लीकेशन फाइल किया था। तो शाहिद राजा वाज द फर्स्ट एप्लीकेंट अंडर आरटीआई 2005। अभी अगर आपकी फाइनल अथॉरिटी आपको आंसर नहीं देती है तो क्या है, आपको उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। एंड द पेनल्टी पेमेंट इज 250 रुपीज पर डे। कंडीशन अप्लाई कि दिस 250 और इनका जो कॉर्पस है वो 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया है, फिर से आप सुने कि व्हाट इज 250 एंड व्हाट इज 25,000। तो 250 रुपीज कंपनसेशन, आरटीआई का जो एप्लीकेशन का आंसर हमने नहीं दिया है लास्ट अथॉरिटी ने, तो 250 रुपए पर डे वो क्या करेगी, तो सामने वाले एप्लीकेंट को आपका कंपनसेशन देगी, बशर्ते कि 250 सपोज कि एक साल तक आपके आंसर नहीं मिले हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि 250 मल्टीप्लाई बाय 365 उतने पैसे आपको मिलने चाहिए। नो, मिनिमम 250 पर डे एंड 250 और उनका कॉर्पस 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है, जो एक एप्लीकेंट को कंपनसेशन के रूप में ये आरटीआई जिससे आपसे पूछा है वो आपको एक कंपनसेशन के रूप में देगा। तो यही हम बात कर रहे हैं। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द फैक्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो कितने दिनों में आपको आंसर मिलना चाहिए, तो आपने क्या बोला कि सर 30 डेज के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। बट इफ द क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम द लाइफ एंड लिबर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, if the question pertains from life and liberty, तो concerned PIO is supposed to give your answer within 2 days, that is 48 hours। अगर क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन आपका नहीं है, आपने ये नहीं पूछा कि आर्टिकल 370 को हमने कब रिलीज किया, या फिर इनको कितनी सैलरी मिलती है, या फिर ये हमारा जो फाइल है वो कहाँ अटका हुआ है, डायरेक्ट आपकी क्वेश्चन किसी के लाइफ और लिबर्टी से जुड़ी हुई है, तो 48 आवर्स के अंदर पीआईओ को आंसर देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आरटीआई 2005। एक बार फिर से मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लेता हूं। आरटीआई का पूरा नाम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। दिस आरटीआई वाज एप्लीकेबल इन इंडिया ऑन 12th of October 2005। आरटीआई आज के डेट में पूरे जितने भी भारत के स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं सब पे एप्लीकेबल है। आरटीआई के अंदर कोई भी रेजिडेंट इंडियन कोई भी क्वेश्चन कितने भी वर्ड का पूछ सकता है पब्लिक अथॉरिटी से, है ना, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं पूछ सकता है। बट 10 रुपए का आपको फी लगेगा। इस 10 रुपए के फी के बाद 30 दिनों के अंदर आपको आंसर मिलेगा। ये आंसर देने वाली जो आपकी अथॉरिटी है उसका नाम है पीआईओ। पीआईओ ने नहीं दिया तो सीपीआईओ, सीपीआईओ ने नहीं दिया तो सीएपीआईओ। मैक्सिमम कंपनसेशन जो आपको मिल सकता है वो 25,000 है। पर डे के हिसाब से अगर बात करें तो 250 रुपीज है। क्लियर? इतनी बात आप जानते हैं तो आई थिंक कि यू आर गुड इन आरटीआई। इतनी बात हमने आरटीआई के साथ आपके साथ की है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।